नमस्ते, मैं एकता मेहता फन विद फोटोशॉप से। दोस्तों, फोटोशॉप में ब्लर टूल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसको यूज करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि इसको सबसे पहला एक इसका एडवांटेज होता है कि आप अपने फोटो में से किसी एक पोर्शन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ब्लर टूल यूज कीजिए। सेकेंडली, अगर आप अपने इमेज में एक सॉफ्ट फ्लो लाना चाहते हैं, अगर स्किन को टचअप करना है, जैसे पिंपल, ब्लेमिशेस, इनको अगर क्लियर करना है तो ब्लर टूल यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने स्टेशनरी क्लिक किया है और आप उसको मूवमेंट में दिखाना चाहते कि ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं मूव कर रहा है, कहीं आगे बढ़ रहा है, तो वो मूवमेंट दिखाने के लिए ब्लर टूल यूज होता है। इवन अपने फोटो को और आर्टिस्टिक बनाने के लिए आप ब्लर टूल यूज कर सकते हो, या अपनी इमेज में से किसी पोर्शन को रिपेयर करने के लिए भी आप ब्लर टूल यूज कर सकते हो। तो ब्लर टूल में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आज हम देखेंगे कि ब्लर टूल यूज कैसे करते हैं। अब जैसे कि ये एक इमेज मेरे पास है और इसमें मैं चाहती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों के फेसेस ही मुझे नजर आए। सारे बच्चे मुझे नहीं चाहिए एक साथ, जैसे कि ये बच्चा क्लियर दिखे, ये थोड़ा ब्लर दिखे, इस टाइप के वेरिएशंस मुझे इसमें करने हैं। तो सबसे पहले आप फिल्टर में जाके कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स ये ऑप्शन चूज कीजिए, ताकि इसके जरिए आप अपना जो भी फिल्टर ऐड करेंगे उसे वापस एडिट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ओके किया। अब ये स्मार्ट फिल्टर का आइकॉन यहाँ पे जुड़ गया, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब फिल्टर में जाके हम लेंगे ब्लर गैलरी एंड फिल्ड ब्लर। अब फिल्ड ब्लर में अब यहाँ पे आपको ये एक सर्कुलर ऐसा आइकॉन दिख रहा होगा। सपोज अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप व्यू में जाके शो एंड एडिट पिन्स ये ऑप्शन ऑन रखिएगा। ओके। अब यहाँ पे ये जो कर्सर का शेप है उसमें एक पिन भी दिखाई दे रही होगी आपको। तो इसका यूज कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो राउंड है, इसका मतलब कि ये जो व्हाइट एरिया है, इसको मैं जितना ज्यादा बढ़ाऊंगी उतना ज्यादा ब्लर का परसेंटेज बढ़ेगा। जो वर्क मैं यहाँ से कर सकती हूँ वही वर्क मैं इस रेडियस को इस तरह घुमा के भी कर सकती हूँ। और ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट को मैं लेफ्ट की दबाकर कहीं भी मूव कर सकती हूँ इस तरह से। तो अभी फील्ड ब्लर हमने अप्लाई किया तो पूरा जो हमारी इमेज है वो टोटली ब्लर हो गई है। ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मैं इसको थोड़ा इस बच्चे को थोड़ा कम ब्लर दिखाना चाहती हूँ। तो मैं मेरे माउस की लेफ्ट की यहाँ पे दबाऊंगी तो एक और सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसकी जो रेडियस है मैं थोड़ी सी कम कर दूंगी ऐसे, और थोड़ा सा सेंट्रल इसका यहाँ रख दूंगी ऐसे। ओके। अब इस बच्चे को मुझे टोटली इस पे ब्लर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मैं फिर से लेफ्ट की दबाऊंगी और इसको 0 रख दूंगी। ब्लर इसका जो है ऑलमोस्ट 0 पे सेट कर दूंगी मैं इस तरह से ऐसे। ठीक है। तो ये बच्चा एकदम क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। ओके। तो इस तरह से फील्ड ब्लर को आप डिफरेंट एंगल्स में भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं M प्रेस करती हूँ, अगर मैं कीबोर्ड से ओनली M प्रेस करती हूँ तो मुझे दिखाई देगा कि एक मास्क यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और जहाँ पे पूरा ब्लैक है वो पोर्शन टोटली अनब्लर्ड है, मतलब वहां पे किसी भी तरह का ब्लर नहीं हुआ है। जो पोर्शन थोड़ा ग्रे है उस पे मीडियम ब्लर है, और जो पूरा व्हाइट है उस पे 100% ब्लर अप्लाई किया गया है। ओके। अब मैंने यहाँ पर तो ओके कर दिया इसको, और यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि ये जो बीच में जो लड़की बैठी है इसका फेस मुझे थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, चाहूँ तो मैं ब्लर गैलरी में जाके भी कर सकती हूँ वापस। जिस मैंने यहाँ से ओपन किया तो ये हो जाएगा। एक और दूसरा तरीका है कि मैं स्मार्ट फिल्टर्स ये कैनवास पे ये जो इमेज है इस यहाँ पे क्लिक करूंगी और मेरा ब्रश टूल मैं सिलेक्ट करूंगी यहाँ से B, एंड यहाँ पे मैंने कलर कर दिया ब्लैक। ओपेसिटी ऑलमोस्ट मैंने 70% रखी, मोड नॉर्मल रखा, और ये लड़की को मैं हल्का सा ऐसे पेंट करूंगी ऐसे ऐसे, ताकि इसका फेस मुझे थोड़ा सा दिखाई दे।
तो इस तरह के डिफरेंट वेरिएशंस आप ब्लर में कर सकते हैं। अब और दूसरा एक और ब्लर टाइप हम देखेंगे। अब ये एक इमेज है, इसमें मैं चाहती हूँ कि ये जो बीच का पोर्शन है, ये बलून्स के बीच में कपल बैठा है, तो ये बीच का पोर्शन क्लियर हो और बाकी सब ब्लर दिखाई दे। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी, पहले स्मार्ट फिल्टर्स हर किसी को कर लीजिए, यहाँ पे मैंने कर लिया है ऑलरेडी। ब्लर गैलरी में जाके मैं सेलेक्ट करूंगी टिल्ट शिफ्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, एक रेडियस, ये जो सर्कल है इसकी बाजू में ये दो लेंथ यहाँ पे डिसाइड हो गई है, पहले से फोटोशॉप ने अपने हिसाब से एक सेट किया है, इसको आप मूव कर सकते हो ऊपर नीचे। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये टोटली क्लियर रहेगा, और ये हमारी है फेड रेंज, मतलब यहाँ से ब्लरिंग शुरू होगी और इस लाइन के बाद जो भी पोर्शन आएगा वो टोटली ब्लर रहेगा। समझ में आया? ऐसे इसको मैं जैसे जैसे मूव करूंगी वैसे वो इफेक्ट दिखाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है क्लियर वाला पोर्शन थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ, तो यहाँ से जस्ट आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, इस साइड से भी ड्रैग कर सकते हैं, और ये जो फेड रेंज है इसको मैं थोड़ा सा कम करना चाहती हूँ ऐसे, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लर की और भी सेटिंग्स है, आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन यानी जो ब्लर करने का शेप है उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ऐसे, मैं उसको जिस तरह से उसको मैं मॉडिफाई करती जाऊंगी तो वो चेंजेस हमें दिखाई देंगे ऐसे। ओके, तो ये हमने टिल्ट ब्लर अप्लाई किया, इसको हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पर इस इमेज में मैं चाहती हूँ कि ये जो तीनों गाइस है, ये तीन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे और बाकी पूरा एरिया मुझे ब्लर दिखाना है। तो फिल्टर में जाके मैं लूंगी ब्लर गैलरी एंड आइरिस ब्लर। अब यहाँ पर एक सर्कल इसने मुझे ड्रॉ करके दिखाया कि जिसके अंदर का जो एरिया है वो क्लियर है, ये फेड रेंज हुई और ये बाहर टोटली ब्लर हुआ। तो इसको मैं बस कम ज्यादा कर सकती हूँ, सेंटर पॉइंट को मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ ऐसे, और इसकी जो फेड रेंज है इसको मैं कम ज्यादा इस तरह से बढ़ा सकती हूँ। अगर सर्कल को आपको थोड़ा रेक्टेंगल शेप देना है तो रेक्टेंगल बना सकते हैं इस तरह से। ओके, मैं थोड़ी सी इसकी फेड रेंज बढ़ा लेती हूँ एंड ओके, हल्का सा मैंने इसको ब्लर और बढ़ाया, ठीक है, एंड मैंने इसको ओके कर दिया ऐसे। तो ये तीन मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है और बाकी का जो सराउंडिंग है ये टोटली ब्लर हो गया। मुझे इस इमेज में ये जो बाइक है इसको मुझे क्लियर दिखाना और बाकी जो सराउंडिंग है इसको मुझे ब्लर करना है। तो फिल्टर में जाके मैं एक दूसरा टाइप आपको दिखा रही हूँ, पाथ ब्लर। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी इसने एक मुझे एक एरो बना के दिखाया, बट मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। जस्ट मैंने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, और मुझे जहाँ पर जिस एरिया को मुझे टोटली क्लियर दिखाना है उतना एरिया मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। ओके, अब मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर मैं इस एंड पॉइंट को लॉक कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये लॉक हो गया, इसका कलर टोटली ट्रांसपेरेंट। इसको भी, इस एंड पॉइंट को मैंने लॉक कर दिया, ये इतना पोर्शन पूरा लॉक हो चुका है। अब मुझे सराउंडिंग इसका ब्लर करना है, तो मैं एक और यहाँ पर एक ऐसा मैंने एक एरो ड्रॉ किया। ओके, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इसको मैं इस तरह से मूव कर सकती हूँ ऐसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड डॉट्स यहाँ पर और दिखाई दे रहे सर्कल्स। इन रेड सर्कल्स को अगर आप क्लिक करके खींचेंगे तो इस तरह का ये जो ब्लर इफेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो हमको थोड़ा सा ये ब्लर इफेक्ट यहाँ पे चाहिए ताकि वो बाइक मुझे मूविंग दिखाई दे। ये भी मैंने थोड़ा सा इस तरफ से लिया, इस डायरेक्शन से, ताकि ये मूविंग मुझे इफेक्ट दिखाई दे यहाँ पे। ओके, एक और मैं एरो यहाँ पर ड्रॉ करूंगी ताकि ये जो एरिया है ऑडियंस का इसको भी मैं ब्लर कर सकूं। तो मैंने फिर से एक एरो यहाँ पर ड्रॉ किया ऐसे। इसका जो ब्लर इफेक्ट है वो मुझे ज्यादा छेड़ना नहीं है, उसको ठीक है। उसको आप कहीं पे भी इसको इस तरह से पॉइंट डाल के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, इसका जो ब्लर है वो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा ज्यादा ब्लर लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम करती हूँ। ओके, इस तरह से अब ये इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब एक और ब्लर टाइप है वो हम देखते हैं। देखिए ये एक और इमेज मेरे पास है। अब यहाँ पर ये बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि ये गाड़ी जो है ये मूविंग दिखाई दे, तो इसके टायर में मुझे मोशन लाना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी। अब मैंने इसको स्मार्ट फिल्टर तो कन्वर्ट कर लिया है। ब्लर गैलरी में है ऑप्शन स्पिन ब्लर, तो स्पेशली जो टायर मूवमेंट, जो मूविंग वाली चीजें हमें ब्लर करनी रहती है कि जिसमें मूवमेंट दिखाई दे, ऐसे ब्लर के लिए ये यूज होता है। तो ये जो रेडियल पोर्शन है इसमें ये ब्लर है। अब इसको आप यहाँ से इसकी रेडियस कम ज्यादा ऐसे कर सकते हैं, और इसी तरह से इसको ब्लरनेस इसका यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ओके, ये हमने एक टायर पे अप्लाई किया, सेम हम दूसरे टायर पे करना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे क्लिक किया और इसकी रेडियस थोड़ी सी छोटी कर ली, एंड और इसको भी हमने थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर ये तो हमने कर लिया। अब इवन ये जो नीचे की ग्रास है इसको भी हम थोड़ा सा मोशन इसमें ब्लर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पाथ ब्लर। और अब यहाँ पे ये जो एरो है ये इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, जस्ट कीबोर्ड से मैंने डिलीट प्रेस किया। अब मैं मेरे हिसाब से एक नया एक एरो यहाँ पे बनाती हूँ ऐसे। ओके, ये मूविंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं इस चीज को कवर कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ब्लरनेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले तो एक एरो यहाँ तक ड्रॉ कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ तक बिल्कुल भी ब्लरनेस चाहिए नहीं। जस्ट मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया एंड इसके दोनों पॉइंट्स को मैंने लॉक कर दिया। ब्लू ब्लू शेड आ गया यहाँ पे, ताकि ये दोनों पॉइंट्स लॉक हो चुके। ये इतना एरिया बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगा ऐसे। अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ब्लरनेस ऐड करती हूँ। ओके, एंड इस ग्रास पे भी ध्यान रखिए ये गाड़ी इस तरफ से इधर आ रही है, तो हमको ब्लर की डायरेक्शन भी वैसी ही सेट करनी पड़ेगी। ओके, फाइन, ओके कर लिया हमने। तो इस तरह से ये गाड़ी हमें थोड़ी सी मूविंग नजर आ रही है। तो इस तरह से डिफरेंट ब्लर्स आप अपने इमेजेस में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।